Hi friends, welcome to Learn Academy. Calcutta यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन्स 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिए हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप एमए, एमएससी, एमकॉम, एम लाइब्रेरी के एडमिशन्स करेंगे तो एडमिशन शेड्यूल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं सीयू के कैंपस से, उसके एफिलिएट कैंपस से। आप अगर सीयू के स्टूडेंट हैं या आप नॉन सीयू के स्टूडेंट हैं तो आप सभी की काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को लेकर सब्सक्राइब, पास में जो बेल आइकन है उसे भी कर लीजिएगा प्रेस। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हैं वीडियो को तो आगे बढ़ाते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, एडमिशन्स शेड्यूल्स यहाँ पे अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी एमएससी इन एग्रीकल्चर, अंडर साइंस फैकल्टी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस की शेड्यूल्स जानेंगे, पीजी कोर्सेज की, ठीक है, उनकी एफिलिएट कॉलेजेस सब की। तो सबसे पहले शेड्यूल्स को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस हैं वो 31 अगस्त को ही जारी हुए हैं। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं? 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच आप अपना एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 20 सितंबर को आएंगी। इसके बाद कुछ भी करेक्शंस होगा आप सभी का वो 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच आप करेंगे। इसके बाद पब्लिकेशंस ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 27 सितंबर को आएंगे। इसके बाद जो है फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 1 अक्टूबर। उसके बाद जो उनकी जो डॉक्यूमेंट सबमिशंस होंगे फर्स्ट सिलेक्शंस लिस्ट की वो होंगे 2-3 अक्टूबर को होंगे। इसके बाद जो एडमिशन्स लिंक आप सभी को मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए वो यहाँ पे 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच होंगे। इसके बाद जो एडमिशन्स डेट हैं आप सभी का वो 4 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में ही होंगे। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो फर्स्ट सिलेक्शंस लिस्ट की फॉर सीयू अफिलिएट कॉलेजेस की, जितने भी सारे सीयू अफिलिएट की जो कॉलेजेस होंगे उनके लिए यहाँ पे 7 अक्टूबर को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगली जो भी इवेंट या कुछ भी इंफॉर्मेशंस होंगे तो वो शेड्यूल्स आप सभी को यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएंगी। चलिए अगली शेड्यूल के बारे में जान लेंगे। एमकॉम, एमएससी इन इकोनॉमिक्स, आर्कोलॉजिक्स, मेसोलॉजी, इंटीग्रेटेड बैचलर लाइब्रेरी साइंस और मास्टर लाइब्रेरी साइंस की शेड्यूल जानेंगे। तो इनकी जो शेड्यूल्स है वो 31 अगस्त को ही जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुए हैं। ऑनलाइन सबमिशन 1 से लेकर 15 सितंबर के बीच। मेरिट लिस्ट जो हैं चाहे आप नॉन सीयू हैं या सीयू के हैं तो वो 16 सितंबर को आएंगे। मेरिट लिस्ट करेक्शंस जो भी होगा आप सभी का फॉर्मेट यहाँ पे दे दिए गए हैं। इस एमकॉम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक ईमेल है अलग और एमए स्टूडेंट के लिए अलग है। वो जो करेक्शंस होगा वो 16 सितंबर से बीच से लेकर 18 सितंबर के बीच होगा। पब्लिकेशंस ऑफ मेरिट लिस्ट जो है वो सीयू के हो या नॉन सीयू के कैंडिडेट वो 20 सितंबर को होगा। आप सभी को बता दूं कोई भी ऑफिस वेरिफिकेशंस नहीं होने वाले हैं और अगले कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस आती हैं कॉलेज आप सभी को जो है वो बता दिए जाएंगे। और क्लासेस जो हैं वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक स्टार्ट होंगे। आगे जो जितनी भी सारे जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए और रेगुलर कैलकाटा यूनिवर्सिटी की साइट विजिट करते रहिए हर एक अपडेट पाने के लिए। चलिए अब सीधा ऑफिशियल नोटिस पे आ जाएंगे। एमए, एमएससी और एम लाइब्रेरी की यहाँ पे कौन देखिए जो फॉर्म फिल है वो 1 सितंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको विजिट करवा दूंगा एक लास्ट में, ठीक है। तो कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता दूँ। देखिए ये सारी जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं एमए और एमएससी की, ये सारी सब्जेक्ट्स आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में आप सभी को मिलेंगे। जैसे कि इंसिडेंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर्स, अरबिक, आर्कोलॉजी, बंगाली, ठीक है, 1 से लेकर 25 तक जो आप देख रहे हैं ये सभी को सब्जेक्ट जो हैं आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस में आप स्टडी कर सकते हैं। इसके ही नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के उनकी जो अफिलिएट कॉलेजेस हैं उनकी भी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और उनकी नेम भी दे दी है। जैसे कि बंगाली बैतूल कॉलेज, बंगाली लेडी बर्मन कॉलेज, बंगाली आशुतोष कॉलेज। वैसे ही नीचे आएंगे देखिए इंग्लिश की अगर आपको कोर्स करना है तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं यहाँ पे साइड में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं ये सब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के उनकी अफिलिएट कॉलेजेस में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए वो एमए एमकॉम हो गया। यहाँ पे एमकॉम के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए ये एमकॉम की यहाँ पे एडमिशन्स नोटिस हैं। तो देखिए एमकॉम की जो मेन कैंपस हैं यहाँ पे वहाँ आपको 2 शिफ्ट में आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एमकॉम कोर्सेज ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, एमकॉम डे और इवनिंग।
तीनों ही मिनिमम क्वालिफिकेशंस यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स दिए गए हैं। इसके बाद ये 2 कैंपस जो हैं वो मेन डिपार्टमेंट में चलते हैं डे इवनिंग। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे लगभग 3-4 जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे 6 कॉलेजेस हैं, जैसे कि गोयनका हो गया, फकर चंद्र कॉलेज, विजय कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, नवबाली महाविद्यालय, नेताजी डे कॉलेज, सिपुर दीनबंधु कॉलेज, प्रफुल्ला चंद कॉलेज, इन सभी से भी इनकी एफिलिएट कॉलेजेस जहाँ से आप एमकॉम की कोर्स कर सकते हैं। इन सभी की कॉलेजेस जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, बस आपको बीकॉम पास रहना ज़रूरी है। एक बात बता दूं, यहाँ पे कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपके पास फाइनल सेमेस्टर की रिज़ल्ट है तो ठीक है, अगर आपकी रिज़ल्ट वेटिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि मेरिट लिस्ट आने से पहले आप सभी की जो मार्क्स हैं वो आ जाएं। किस तरीके से आपके सिलेक्शंस हो गए वो भी बता दूं। देखिए अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पे 80% सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी और आप सभी को यहाँ पे ए पार्ट कंसीडर किया जाएगा। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे 20% सीट जो है वो रिज़र्व है, वो आपको बी पार्ट सीट वो है जो कंसीडर किया जाएगा। अगर आप नॉन CU के स्टूडेंट हैं तो जैसे कि मान लीजिए अगर अपना ग्रेजुएशंस अगर आप ऑनर डिग्री से इग्नू से लिए हैं या आप नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी से लिए हैं तो ये ज़रूरी है कि आपकी रिज़ल्ट जो है वो करेंट ईयर या इमीडिएट प्रेसिडेंट ईयर की होना ज़रूरी है। अगर आप नॉन CU ऑनर्स डिग्री लेना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स या मैथ में तो आप एलिजिबल नहीं है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के लिए, ठीक है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, MSc या MA स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कोर्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो कोर्स करेंगे ये कोड्स हैं, ठीक है, ये कोड्स आपको देखना है। इसके बाद यहाँ पे कितनी सीट्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए है। देखिए जिसमें अगर आप मास्टर्स करेंगे, अगर आप फिजिक्स में मास्टर्स करेंगे तो BSc ऑनर्स में आपकी कम से कम 55% होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री में करेंगे या प्योर साइंस में करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे BSc में आपकी कम से कम 55 मार्क्स आप सभी की होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ अगर आप जियोलॉजी में अप्लाई किए हैं तो उसमें भी BSc में आपको 55 रहना ज़रूरी है, चाहे आप मैरीन साइंस में किए हैं, बायो टेक्नोलॉजी में किए हैं, ठीक है। वैसे ही आप देख लीजिएगा एक बार इसको। हाँ अगर आप MSc में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं सब इन सब्जेक्ट्स में तो आप सभी की कम से कम 55% होना ज़रूरी है। इसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जो अफिलिएट कॉलेजेस हैं जैसे कि MA यहाँ पे और MSc के जो कोर्सेज होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि अप्लाइड फॉर जूलॉजी इन आशुतोष, तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। यहाँ पे BSc इन जियोलॉजी होना बस ज़रूरी है, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे नहीं बताए हैं। वैसे ही यहाँ पे वुमेंस कॉलेज कोलकाता आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता दिए गए हैं कि फिजियोलॉजी में आप सभी की 55% यहाँ पे BSc में होना ज़रूरी है। वैसे ही आप सभी को एक बार जो चेक है वो अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। देखिए MSc अगर आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन से कोर्स करेंगे, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, जेनेटिक, प्लांट ब्रीडिंग, तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर में कम से कम आप सभी के 55% होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सभी कोर्सेज में है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे में अगर आप BSc इन केमिस्ट्री या बोटानी में किए हैं तो ये 2 सब्जेक्ट में जो हैं आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। इसके बाद फैकल्टी इन होम साइंस, अगर आप MSc इन होम साइंस या ह्यूमन डिपार्टमेंट से करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फूड न्यूट्रिशंस की है BSc में कम से कम 55% आप सभी की होनी चाहिए। इसके बाद आप सभी के तीनों ही डिग्री लिए मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे 10 + 2 + 3। उसके बाद होम डेवलपमेंट में भी सेम यहाँ पे 55% आपकी BSc या BA में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 80% सीट यहाँ पे CU कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगे और 20% सीट जो है वो नॉन CU कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेंगे। इसके बाद MA एंड MSc 2 साल की ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे एलिजिबिलिटी बता दूँ। पहला क्राइटेरिया यहाँ पे 3 साल की ऑनर्स डिग्री आप सभी की रहना चाहिए, BA, BSc या BCom की, या आपके पास अगर बैचलर डिग्री है किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में एटलीस्ट 4 ईयर की, जैसे कि BA, BTech, MMBS या BSc एग्रीकल्चर, या 5 साल की आपके पास LLB की भी क्राइटेरिया है तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। इसके बाद डिज़रेबल जो क्राइटेरिया है, आप सभी को इंग्लिश में अच्छा रहना है, गुड एक्सपीरियंस आप सभी का होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ अदर क्वालिफ़िकेशन जो हैं आपके पास कुछ ह्यूमन राइट्स के तो वो भी जो हैं आप ऐड कर सकते हैं।
बाकी मैंने आपको तीनों ही कोर्सेज़ के बारे में बता दिया, एमए, एमएससी, एमकॉम, एम लाइब्रेरी की। बाकी आप ये एडमिशन्स वाउचर को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ही जो डिटेल्स है जो मैं बताया वो आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, या मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप सभी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। कांटेक्ट नंबर यहाँ पे दे के बाद देखिए जिस ऑनर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं वो ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पे उस सब्जेक्ट्स की कोड दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन सी सब्जेक्ट्स के लिए कितना सीट कैपेसिटी है वो भी आप देख लेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं तो बता ही दिया, फिर भी आप इस वाउचर को डाउनलोड करके ज़रूर आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा कि एफिलिएट कॉलेजेस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने सीट्स हैं, यहाँ पे अच्छे से दे दिए गए हैं कॉलेज वाइज। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट नीड्स लगेंगे आप जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो इसको भी अच्छे से एक बार आप देख लीजिएगा। कैसे आप सभी को ऑनर सब्जेक्ट में फिल करना है, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट जो है वो दे दिए हैं। अगर आप सीयू के हैं या नॉन सीयू के हैं तो दोनों के ही टेबल यहाँ पे दे दिए गए हैं। देखिए फॉर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अगर इस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग से दे दिया। अगर आप इस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो इस कैंपस में आपको देना है एड्रेस कर और यहाँ पे इस ईमेल आईडी में जो है आपको सेंड करना है। कॉमर्स से अगर आप हैं यानी एमकॉम तो इस कैंपस में है, ये आप सभी की ईमेल है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए दे दिए हैं अलग सा, और यहाँ पे अगर आप एमए और साइंस की है तो अलग से अलीपुर कैंपस की दे दिए गए हैं, ठीक है। कि जब आपको फाइनल एडमिशन्स हो जाएंगे तो आपको कहाँ पे जाना है, अगर आप यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट जाएंगे तो ये आपके वेन्यू रहेगा। यहाँ पे जो फैकल्टी सेक्रेटरी ऑफिस डिफरेंट कैंपस अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी की, अगर आप एफिलिएट कॉलेजेस में जाएंगे तो आप सभी को यहाँ पे जो उनकी प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं उनसे आपको मिलना होगा एडमिशन्स के लिए। देखिए किसी भी प्रकार की अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए हेल्पलाइन नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे दिए गए हैं, तो ज़रूर आप जो है यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब देखिए एमए एमकॉम की फ़ीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं या आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो उसकी भी जो है यहाँ पर साइड पे जो है वो फ़ीस दे दिए गए हैं। इसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो कुछ फॉर्मेट्स आप सभी को मिलेगा। कुछ अगर आपको काउंसलिंग करना है या आप सभी की कुछ करेक्शंस हैं एंटी रैगिंग की, अगर ज़रूरत पर आप सभी को ये जो है फॉर्म को फिल करके देना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट में मैं विजिट करा दूँ। देखिए ये है ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ आपको आना है। अपना चीज़ जैसे स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ आपको सभी पोस्ट ग्रेजुएशन की जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, एम लाइब्रेरी, एमटेक हो गया, ठीक है। तो किसी में भी अगर आप क्लिक कर लेंगे, जैसे मैं एमकॉम में ही क्लिक कर लिया तो देखिए यहाँ पर आप सभी को आपको मिल जाएंगे। यहाँ आपके पास लिंक होगा एक जहाँ से आप एप्लीकेशंस करेंगे। तो ऐसे ही करके आपको एमए की भी फॉर्म फिल करना है, एमएससी की भी फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो गाइज़ यही सब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे पीजी कोर्सेज के लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम, एम लाइब्रेरी की सभी डिटेल्स मैंने आपके साथ बता दिया। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप सभी का कमेंट का रिप्लाई देने का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।